हाँ बच्चों, ये अभिकेंद्र बल के उदाहरण ये फर्स्ट ईयर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, तीसरा दिन है आज। इसके अभिकेंद्र बल के उदाहरण में देखिए, कार का सड़क पर मुड़ना। अब जैसे कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मोड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कार को यह बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा है डोरी से बंधे कण की क्षैतिज वृत्त में गति। जब कण का भार नगण्य है तो उस केस में हमें देखेंगे, एक हल्की डोरी लीजिए और उसके एक सिरे पर एक गेंद को बांध दीजिए, फिर उसको क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाइए तो हमें डोरी को निरंतर भीतर की ओर खींचे रखना पड़ता है। यदि हम डोरी के सिरों को हाथ से छोड़ दें तो गेंद वृत्त पर स्पर्श रेखा की दिशा में भाग जाती है। और तीसरा उदाहरण है डोरी से बंधे पिंड की क्षैतिज वृत्त में गति। जब पिंड का भार नगण्य नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, शंकु बन जाएगा। उसको कहते हैं शंकुलोलक। और शंकुलोलक में व्हेन द वेट ऑफ द बॉडी इज नॉट नेग्लिजिबल, तो जब किसी भारी पिंड को डोरी के एक सिरे से बांधकर पिंड को क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से घुमाते हैं तो पिंड का भार सदैव अभिकेंद्र बल के लंबवत रहता तथा डोरी एक शंकु निर्मित करती है। इस समायोजन को शंकुलोलक कहते हैं। जैसे एक डोरी लीजिए, उसमें गेंद बांधिए और खड़े हो जाइए और खड़े होकर के ऊपर डोरी पकड़ के उसको सर्कुलर घुमाइए तो नीचे जो बाल बंधी है वो एक वृत्ताकार पथ पे गति करेगी। जैसे जैसे आप हाथ घुमाएंगे, ये फिगर दिया हुआ है, नीचे एक वृत्त बन गया, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये डोरी की लंबाई L है और डोरी और ये मध्य बिंदु के बीच दूरी क्या है, ये L है, डोरी की लंबाई L है। अब देखिए, डोरी मान ली किसी पोजीशन पर है तो उसका भार mg नीचे कार्य करेगा और तनाव, डोरी में तनाव T होगा, एक इधर T cos थीटा उसके लंबवत लगेगा। इसी तरह से अंदर की ओर क्या बल लगेगा, T sin थीटा वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर, और परिणामी ये T हो जाएगा। तो इस समायोजन को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। इसके लिए जो शंकु बना, अब इसमें माना कि पिंड का द्रव्यमान व डोरी की लंबाई L है तथा पिंड त्रिज्या R के क्षैतिज वृत्त में एक समान चाल B से घूम रहा है। तो पिंड पर माना कि डोरी ऊर्ध्व से थीटा कोण बनाती है जिससे कि पिंड की त्रिज्या R बराबर L हो जाएगा R/L sin थीटा। पिंड पर कार्यकारी बल है, पिंड का भार mg और डोरी में तनाव क्या है T के क्षैतिज या ऊर्ध्व घटक क्या हो जाएंगे, T sin थीटा और T cos थीटा। क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई त्वरण नहीं है इसलिए T cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। क्षैतिज घटक T sin थीटा पिंड को वृत्त में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, अतः T sin थीटा बराबर mv²/r होगी। या समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर क्या आ जाएगा, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर ये आ जाएगा T sin थीटा बटे T cos थीटा। T sin थीटा बटे T cos थीटा बराबर mv² और बटे r इंटू mg। तो T sin थीटा T cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर v²/rg होगा। और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, v दूरी बटे समय, तो b बराबर 2πr एक चक्कर में और t आवर्तकाल होगा। इस t का मान इस समीकरण 3 में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, tan थीटा बराबर 2πr/t और इसका होल स्क्वायर इंटू 1/rg। मैंने पहले बताया R/L sin थीटा होता है, तो ये tan थीटा बराबर 4π² बटे GT² और ये हो गया tan थीटा बराबर 4π² sin थीटा GT²। अब इसमें देखिए tan थीटा किसके बराबर है, sin थीटा बटे cos थीटा।
तो वहाँ लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये होगा 4 पाई स्क्वायर एल साइन थीटा अपान जी टी स्क्वायर। अब देखो साइन थीटा काट दीजिए, तो कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर एल हो। पिंड का परिक्रमण काल क्या आ जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपान जी। अब देखिए अगर इस सूत्र में कोण थीटा डोरी की लंबाई है और टी परिक्रमण काल निर्भर है, तो ये थीटा अत्यंत छोटा है, तो थीटा बराबर अप्रोचिंग 0, तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। cos 0 1 हो गया, तो फार्मूला क्या हो गया, आवर्त काल टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी हो गया। अब देखिए चौथा है प्राकृतिक घटनाओं में वृत्तीय गति। अब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में गति करता है, और यहाँ पे इसको आवश्यक अवकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, आवश्यक अवकेंद्र बल इसको प्राप्त होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी में या कोई भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती है, और इनके बीच जो बल लगता है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह बराबर होता है कैपिटल जी, F बराबर कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। आर क्या है, दूरी है, m1 m2 क्या है, उनके द्रव्यमान है, m1 m2 उनके द्रव्यमान दिया। तो इस तरह से जो आवश्यक अवकेंद्र बल यानी mv स्क्वायर अपान आर बराबर हो जाएगा कैपिटल जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अब किसी परमाणु में वृत्तीय गति या चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय, ये भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, आवश्यक अवकेंद्र बल किससे प्राप्त होगा, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसी तरह से अगला एप्लीकेशन है उदाहरण परमाणु में वृत्तीय गति। परमाणु में नाभिक के परितः वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इसके लिए आवश्यक अवकेंद्र बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अब यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच वैद्युत बल कूलॉम के नियम से निर्धारित होगा, और ये बल बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये दो बल बराबर होंगे और ये बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटे आर। तो इस तरह से बहुत उदाहरण है इसके। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अवकेंद्र बल के उदाहरण। जैसे देखिए आप साइकिल चलाते हैं, तो जहाँ टर्न होता है, तो टर्न होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, टर्न होगा तो वहां पे ये आके वहां पे वृत्ताकार मार्ग पे वो साइकिल सवार अपने को साइकिल पथ के अंदर की ओर थोड़ा झुका लेता है। तो इस तरह से आप ये देखा कि यहाँ तक हम ये कर सकते हैं, और इसके बाद अगला आर्टिकल इसी में पढ़ाया जाएगा। आज का काम सिर्फ इतना है, दैट्स ऑल।